भी अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ ऑन पॉडकास्ट कि भाई मैंने नदीम को नहीं बोला। और रही बात वो नदीम बेचारे की, हर दफा उसको काम कहने वाला लेकिन सब होते हैं, इसको मारते, इसको फलाना, इसको धमकाना। जब वो यारी दोस्ती निभाता है, वो इम्प्लीमेंट चीज़ों को कर लेता है, तो ये हमेशा बैक ऑफ कर देता है। तूने अगर करना है तो फिर ये तो ना कर, या तो फिर मुझे, मैं भी बदमाशी करता हूँ, ठीक है, मैं लेके आता हूँ सबको, ठीक है, आई विल गैंग अप, आई विल ऐड लाइक 6 से 7 यूट्यूबर्स विद इन माई टीम। आप जिसको रोकते रहना, रिप्लाई ये वो। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी आखिरी वीडियो है इस टॉपिक पे। ये एक फैक्ट बेस्ड वीडियो होगी और इसके बाद डक्की कुछ भी बोले या कुछ भी अपलोड करे, आप लोग स्मार्ट हैं टू नो व्हाट द ट्रूथ इज। अब आप ये सोचें कि डक्की ने मुझे, शामिर को, बदला ब्रदर को, मुनीब को क्यों कांटेक्ट नहीं किया? वाई ओनली तलहा? ये बात खुद उसने कही। फिर कांटेक्ट किया एक थर्ड पर्सन, क्योंकि अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट मैसेज करता तो तुमने तो ये लगना था कि ये तो ये नानी वाले का प्लान होना है। आपने मुझे ऑलरेडी एक मैसेज किया था 10 मिनट का, जिसपे मैंने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि डक्की ये चाह रहा था कि ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए। अगर एक इंसान बोले कि उसके डैड को किडनैप किया गया है और कुछ ही दिन बाद वो उसी इंसान के साथ बैठ के एक वीडियो बनाए और हंसे, तो लोग क्या सोचेंगे? उसने तला को यूज करके उसी के प्लेटफॉर्म पे एक्सप्लेनेशंस और झूठ बोले, सब कुछ नानी वाले पे ब्लेम किया और उसको कन्विंस किया कि उसका इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं। अब मुझे आप ये बताओ कि मेरे घर बंदे तुसी भेजे सन, नानी वाले ने, या किन्ने भेजे सन? यार मैंने नहीं भेजे भाई, खुदा के वास्ते, आई वॉज वेरी अनअवेयर ऑफ दिस। फिर आप सबके सामने उसने झूठी अल्लाह की कसम उठाई। भी अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ ऑन पॉडकास्ट कि भाई मैंने नदीम को नहीं बोला। बदला और शामिर दोनों ये बात प्रेडिक्ट कर चुके थे कि डक्की नानी वाले पे सब कुछ ब्लेम करके पीछे हट जाएगा। जब किसी ने किसी मामले से निकलना होता है ना, तो वो किसी दूसरे को अपने से बड़ा मुजरिम दिखाता है। सेम डक्की भी ऐसा ही करता है। मुझे पता है ये टू फेस टू साइडेड लोग हैं, लोगों को इन बातों का नहीं पता। ये ऑन कैमरा बड़े शरीफ होते हैं, डक्की सबसे बड़ा हरामी है। कोई भी पाकिस्तानी टिकटॉकर, व्लॉगर या इंस्टाग्रामर इसके खिलाफ वीडियो बनाता है ना, ये फौरन उसके साथ मिलता है, फौरन उसके साथ बात करता है, और अगला बंदा समझता है, और ये उसके मीठी मीठी बातें करता है। अगला बंदा समझता है यार कितना कोई अच्छा इंसान है, मैं तो इसके खिलाफ तनकीद की है। डक्की का पहला क्लेम कि इस सब के पीछे नानी वाला है और डक्की का इससे कुछ लेना देना नहीं। बदला भाई, डक्की ने अल्लाह की कसम उठा के बोला है कि उसने नानी वाले को कभी कुछ नहीं बोला कि वो किसी को भी कुछ करे। नानी वाला जो कुछ करता है वो अपनी मर्जी से करता है और इसमें डक्की इन्वॉल्व नहीं है। आपके पास कोई भी प्रूफ है डक्की इन्वॉल्व है? पहला सबूत है कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट का जो अरेस्ट वारंट है। हमने कोई ऐसे सबूत दिए डक्की के खिलाफ, तभी तो कोर्ट ने उसके अरेस्ट वारंट निकाले। पहला सबूत तो ये कि इसके अरेस्ट वारंट निकले, एवं किसी के बंदे के अरेस्ट वारंट ही कोर्ट निकाल देता, और उन चारों के साथ निकले 5 बंदे टोटल, डक्की उसमें शामिल निकले। कि जब ये अदालत में एक्सपोज होने वाले थे, फिर इसने मुझे उठवा लिया, वो भी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर। तीसरा सबूत ये है कि फिर इसने मेरे भाई अबू बकर से राब्ता किया, और वो वॉइस मेल भी पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर कि ये कह रहा है कि अगर तो सुलह हो जाती है ठीक है, वरना मैं देखता हूँ तुम लोग कैसे सुकून में रहते हो। और उसके ऊपर चौथा सबूत ये है, फिर इसने मुझे जेल में भिजवा के, मार पड़वा के, जो भी पीछे मेरी वाइफ और मेरी अम्मी से साइन अंगूठे करवा रही है, वो भी यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है। मैंने जो आखिरी वीडियो बनाई 1.5 साल पहले, उसमें मैंने बोला इसने मुझसे बुलवाया, वो भी सबूत मैंने ऑलरेडी 50 मिनट वाली वीडियो में डाला हुआ है कि तुम ना अपने मुंह से ना बोलो, ऐसा कह दो कि डक्की ने मुझे कहा है कि मैं इसमें शामिल, यानी कि ये मेरे मुंह से खुद बुलवा रहा है। ये अल्लाह को भी, अल्लाह का नाम लेके भी सिंपैथी ले रहा है, उसमें भी मैनिपुलेट कर रहा है। कह रहा है अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि मैंने किसी को नहीं बोला कि जाके मुझे मैसेज करे। कसम इस तरह उठाई जाती है। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि नानी वाला और उसके 4 साथी जब मुझे किडनैप करके मार रहे थे, पीट रहे थे, और मुझसे नारे लगवा रहे थे डक्की के और फलानी टिकटॉकर के, फलाने के, उस वक्त डक्की की कॉल आई, डक्की से कॉल पे बात हुई, बात करके इन्होंने मुझे मारा, पीटा और कहा कि माफी मांग अपने प्यो से, ठीक है। इस तरह मैंने भी डक्की से माफी मांगी, इनके पास बंदूकें थी। अल्लाह की कसम उठा के ये बात कर रहा हूँ, इस तरह कसम उठाई जाती है। और ये आगे से कहता है इसे छोड़ना नहीं। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि डक्की ने कॉल पे किडनैपिंग के दौरान कहा कि इसे छोड़ना नहीं। अब ये कसम उठा के कहे, अल्लाह की कसम उठा के कहे कि ऐसा नहीं हुआ। तो सो फार अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि इस पूरी सिचुएशन में
नदीम और डक्की दोनों इन्वॉल्व हैं। नानी वाला जिससे डक्की भाई सारी की सारी क्रिमिनल एक्टिविटी करवाता है, वो इंटरव्यू में तो यही कहता था कि मैंने बदला ब्रदर को अगवा नहीं किया, मेरे ऊपर झूठी FIR हुई है। लेकिन जब उसी अगवा के केस में इस्तगासे में इसकी जान फंस गई तो ये पर्सनली कॉल करके अपनी गलती एडमिट भी करता है और माफी भी मांगता है। ऐसी कोई गल नहीं, मैं तेन फोन इस तो कीता है कि सीधी जी गल है, मैं तेन हलफन कहांगा कि थोड़े नाल ज्यादती हुई सीधी गल। हाँ भाई, जो 10 मिनट की वीडियो होगी ना, क्योंकि इसकी हर चीज़ में जो है ना मैं ऑन बोर्ड था। तलहा से, बदला से, HK सेवेज के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई थी, उसका स्टाम्प भी मेरे पास पड़ा हुआ है। पूरी कोशिश की मुझे डराने की। ना 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 एक्सपोज वाली चीज को मैं तुझे इसलिए तो कह रहा हूँ, अभी कर घंटे वाली लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं तुझे सारी मैं तुम्हारा नंगा करूँ, तुम्हारा पैंच लन लेके आऊंगा मैं, देखना। तूने अगर करना है तो फिर ये तो ना कर, या तो फिर मुझे, मैं भी तो बदमाशी करता हूँ, ठीक है, मैं लेके आता हूँ सबको, ठीक है। आई विल गैंग अप, आई विल ऐड लाइक 6 से 7 यूट्यूबर्स विद इन माई टीम। आप जिसको रोकते रहना, रिप्लाई ये वो। शामिर, मुझे तुम ये बताओ कि डक्की ने हाथ उठा के ये कसम उठाई है कि मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ, सब कुछ जो हो रहा है वो नानी वाला खुद करता है। तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस में डक्की ने ऐसे क्या काम किए हैं जो प्रूव करता है कि डक्की हमेशा लोगों को धमकियां भी लगाता है, चुकवाने की बातें भी करता है और इस किस्म के काम में पहले भी इन्वॉल्व रहा है? देखिए, ये सिमिलर चीज जो उसने नदीम नानी वाले के थ्रू करवाई, ये इसने मुझसे भी करवाई थी जब इसने मिस्टर अजीब को मार परवानी थी। इसको पता था कि मेरे लिंक्स हैं, मैं जरा बैठता हूँ उस तरह की कंपनी में जो कि इस तरह के काम कर सकती है, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि मैं जो हूँ उसकी बात मान लूंगा या नहीं। इसने बस मुझे इनडायरेक्टली फोर्स किया। फिर जब ये गुस्से में था, जब ये सुसाइडल हुआ था, मैंने अपनी वीडियो में जो एक्सप्लेन किया है, उस वक्त ये सुसाइडल होके इमोशनल ब्लैकमेल करके रो के मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं इस वक्त बहुत फिनिश्ड हूं, मैं चाहता हूं कि इसको तुम खत्म कर दो, किसी तरीके से इसको मार दो। 30,000 वाला चैनल जिसके थोड़े से सब्सक्राइबर्स 100K भी नहीं है, उसने इस पे एक्सपोज वीडियो बनाई है। ये इसकी उस वीडियो से रोने लग गया, सुसाइडल हो गया। मींस के इसको अपनी रिप्यूट की इतनी केयर है कि ये कुछ किसी भी हद तक जाएगा अगले के लिए कुछ भी करने के, कि मेरी रिप्यूट ना खराब हो और मैं एज अ सेंट नजर आऊं सोशल मीडिया पे। उसके बाद इसने एक और प्लान बनाया, इसने फेक साइबर क्राइम वाले कन्वर्सेशन बनाई कि जैसे कि इसने एक नंबर बनाया है, उस पर ये खुद बना हुआ है साइबर क्राइम का डायरेक्टर और जवाद नाम दिया हुआ है, और उसको मैसेज कह रहा है कि ये तुम्हारे अगेंस्ट ये केस है तो आके हाजिरी दो, ठीक है, हम तुम्हें यहाँ से उठवा लेंगे, तुम्हें अपॉलॉजी करनी है, तुम पे ये चार्जेस होंगे। मतलब खुद से सारा मैनिपुलेट करके एक स्टोरी बना रहा है कि अगला इसको कुछ कहे ना। एक इंसान जो आपके घर में रह चुका हो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है, इसलिए हम कुछ सवाल करेंगे डक्की के पुराने एडिटर से जो उसके घर रह चुका है। मुनीब, आप ये बताओ कि आप डक्की को कैसे जानते हो? उसने मुझे रीच आउट किया था, आखिर ने मुझे कहा कि डक्की भाई आपका नंबर मांग रहा है। अगले दिन उसने मुझे मैसेज किया और बताया कि मुझे एक एडिटर चाहिए, देन ये वो, और फिर मेरी बात डन हो गई पैसे वैसे की, एंड फिर हमने स्टार्ट कर दी एडिटिंग वगैरह। मुनीब, डक्की ने बोला एक हीट वेव आई हुई है, ये क्या सीन था? क्या आप उसके घर में रह रहे थे और वो आपको पानी नहीं दे रहा था? अगर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। इशू जो मैंने हाईलाइट किया ना अपनी वीडियो में, वो सिर्फ पानी नहीं किया है। अब वो पानी तो एक मीम बन गई वो फन वे में, उससे ज्यादा इश्यूज मैंने हाईलाइट किए। पहली चीज तो ये है कि मैंने ये भी बताया कि इसने मुझसे किस तरीके का रवैया रखा हुआ था, एंड जो इसने प्रोमिसेस किए तो वो पूरे नहीं किए। अब मुझे एक बात बताओ शाम भाई, अब पहली चीज तो ये है कि भले मैंने ये हीट वेव में बोला है, क्या वो बातें झूठ है? उसने इस बात का सबूत दिया कि ये बातें झूठ है कि नहीं है? उसने तो माना ही नहीं। डक्की ने ये क्लेम किया है कि नानी वाला सब कुछ करता है और अपनी मर्जी से करता है। डक्की उसको बल्कि रोकने की कोशिश भी करता है। आप उसके एडिटर रहे हैं काफी अरसा, क्या आपने कभी देखा अराउंड कि डक्की ने कभी भी अजीब सी बातें की हो आपके अराउंड? इसने मुझसे एक दफा एक बात डिस्कस की थी, इसके भाई के ऊपर कोई वीडियो बनाता था, रोस्ट वीडियोस। अब आई डोंट नो ये किसकी बात कर रहा था, इसने मुझे नाम नहीं बताया था उस टाइम पूछने पे। तो कह रहा है यार एक बंदा है वो मेरे भाई को रोस्ट करता है, यार वो बच्चा है यार, उसको रोस्ट करता है, उसका मैं मतलब लगाऊंगा सीन वीन करूंगा उसका भी, ऐसे करके मतलब बात की थी। ये नानी वाला की पावर क्या है और ये नानी वाला को कैसे यूज करता है, इसने बताया था किस्सा, वो मैं बताया था, थोड़ा लंबा है शाम भाई, ठीक है सुन लिएगा। बेसिकली ये हुआ था कि इसके भाई के साथ किसी ने स्कैम कर दिया था शायद आईफोन वगैरह का, तो अब वो कॉल वॉल नहीं उठा रहा था, तो इसने नानी वाला को बोला कि जो है तू ये कॉल वॉल नहीं उठा रहा और ये सीन है। तो नानी वाले ने कहा नंबर दे इसका, ये वो। इसके भाई को कॉल आई थी उस बंदे की अगले दिन सुबह। इसका भाई नीचे गया,
इसका भाई फिर इसके भाई ने देखा वो बंदा खड़ा हुआ है दूर, काफी दूर खड़ा हुआ है साइड वॉक के पास। वो आया साइड वॉक पे, उसने पैसे रखे और वो दूर हो गया। और डकी मुझे बता रहा था कि उस बंदे की हालत ऐसी हुई थी, उसका मुंह सूजा हुआ था, ऐसा लग रहा था उसको कूटा है पकड़ के। तो पहले भी डकी मतलब इनसाइड कामों में भी उसको यूज करता रहा है। और मुझे उसने खुद कहा था कि मतलब अगर तुझे कोई भी तंग कर रहा हो पंजाब में ना, अगर तुझे कोई भी तंग कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो ना, तो नानी वाला बेस्ट है, नानी वाला को बोलते हैं। जिस लड़के की यूट्यूब पे स्ट्राइक्स लगा के और थ्रेट्स लगा के उसने उसकी आवाज बंद कर दी थी, उसका नाम है मिस्टर अजीब। अपनी वीडियो डालने से पहले इसने मुझे और शहरीबाज को बोला था कि मैं चाहूँ तो अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करूँ अपने आप को इनोसेंट शो कराने के लिए, और लोग चढ़ जाएंगे तुम्हारे चैनल पर, तबाह कर देंगे, हेट फैला दूंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस वीडियो में वॉइस मैसेज डकी का प्ले किया हुआ शहरीबाज ने। खैर इसने अपनी लेट्स टॉक वाली वीडियो में इंतहा लेवल का ब्रेन वॉश किया सबको झूठ बोल बोल कर, और मेरा चैनल इसके ब्लाइंड फॉलोअर्स की वजह से मैश रिपोर्ट होकर डैमेज हुआ बहुत बुरा। फिर इसने मुझे प्राइवेसी कंप्लेंट्स भिजवाई और स्ट्राइक्स भी शमीर के थ्रू, जैसे इसने बदला ब्रदर के मामले में नदीम को यूज किया उसको आगे करके। इन प्राइवेसी कंप्लेंट्स, मैच रिपोर्टिंग और स्ट्राइक से मेरे चैनल की अपलोडिंग ही डिसेबल हो गई कि मैं कुछ अपलोड ही ना कर सकूं इसके जवाब में, और ये झूठ बोलकर सच्चा साबित हो जाए। तलहा, तुमने हम सबको डिसअपॉइंट किया, हम तो तुम्हारे साथ खड़े थे। आई डोंट नो व्हाई तुम किसी म्यूचुअल फ्रेंड की बात में आके ये सब मान गए कि डक्की इसमें इन्वॉल्व नहीं था। आई होप कि मेरी वीडियो देखने के बाद तुम्हें एहसास हो गया हो कि डक्की वॉज इन्वॉल्व इन दिस, ही वॉज इन्वॉल्व इन किडनैपिंग योर फादर। और अगर तुम्हारे डैड को टॉर्चर किया गया, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगे, तो उसमें डक्की भी इन्वॉल्व था। डक्की ने तुम्हारा प्लेटफॉर्म यूज करके आवाम को मैनिपुलेट किया और अटेंशन डाइवर्ट कर दी ताकि लोग ये समझें ये सब कुछ एक स्क्रिप्ट है, सब कुछ फेक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई डक्की इज अ गुड मैनिपुलेटर। डक्की ने मेरा मजाक उड़ाया था कि मैं वो पहला यूट्यूबर हूँ जिसने कुछ सब्सक्राइबर्स लूज किए थे। तूने 2000 से 3000 सब्सक्राइबर लॉस किए हैं। आज तक पाकिस्तान की यूट्यूब हिस्ट्री में किसी ने सब्सक्राइबर लॉस नहीं किए, पता है इस बात का? नेक्स्ट टाइम अपने आप को नंबर 1 बोलना हो ना, तो ये कहा कर कि मैं नंबर 1 बंदा हूँ जिसने सब्सक्राइबर लॉस किए हैं। क्योंकि हमारी पाकिस्तानी अवाम को रियलाइज हो गया है कि तुम एक झूठे और एक मुनाफिक इंसान हो और तुम एक हिपोक्रेट हो, ये तो तुमने खुद एक्सेप्ट किया। ये कहते हैं कि ये शाम को कहता है कि व्लॉगिंग कर रहा है और अब भी खुद कर रहा है। मैं इस चीज़ पे यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा। यहाँ पे मेरी एक हिपोक्रेसी आती है, ठीक है, सीधी सी जो बात है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा कि मैंने ये कहा था तो अब मैं ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सिर्फ एक्सेप्ट करना सब कुछ नहीं होता डकी, तुम्हें सब एलिगेशंस एक्सेप्ट करके इसकी माफी मांगनी चाहिए, वरना फिर तो वही बात होगी, अगर मैं हिपोक्रेट हूँ तो मैं हूँ, अगर मैं चोर हूँ तो मैं हूँ। ये बंदा मुझे एहसान जता रहा है मेरे से चोरी करके, कंटेंट कॉपी करके, और मुझे ये एहसान जता रहा है कि मैं तेरे लिए 2 लाख नहीं लूंगा, तुझे फ्री में दूंगा, ये मेरा तेरे पे एहसान है। अगर मैं लोगों को धमकियां देता हूँ तो मैं हूँ। यार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेल हो जानी थी और हमने स्कूल में बैठ जाना, तो वो आप करके देख लो, ठीक है। नहीं लेता FIR, मुँह मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो, मुँह मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो। ये स्टाम्प पेपर की कॉपी मेरे पास है, ओरिजिनल डक्की के पास है। अगर मैं लोगों को चुकवा लेता हूँ तो मैं हूँ। देखो ये तो सरेआम बदमाशी हो रही है, ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात, इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। ओही सारा रोला डक्की वाला ते नानी वाला, सारा ओही रोला है, सारा ओही रोला है, तो लग जाता बताऊं। अगर मैं लोगों को मार पड़वाता हूँ तो मैं हूँ। डक्की मेरा अब्बू है। लेकिन इन सब बातों के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने चाहिए? शुड एवरीवन अनसब्सक्राइब टू योर चैनल? कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए अगर तुम ये सब एलिगेशंस एक्सेप्ट करके अभी भी माफी ना मांगो। मैंने पहली वीडियो बनाई थी टू शो एवरीवन द रियल फेस ऑफ डक्की, लेकिन आज एक बार फिर आप लोग समझ गए होंगे कि डक्की इज अ फ्रॉड। झूठ बोलना उसकी नेचर है। जो इंसान हाथ उठा के अल्लाह के ऊपर इतना बड़ा झूठ बोल दे, अब उसका क्या भरोसा किया जा सकता है? डक्की ने हर चीज की एक्सप्लेनेशन ये दी कि उस वक्त वो यंग था। इसने गलत ट्वीट्स किए या उसके फादर का नाम इदरीस था तो उसने इबलीस बोला। बात सिर्फ इतनी सी है, 7 से 8 साल पहले मैं एक 19 साल का लड़का था, मेरे में इतनी अकल नहीं थी और यंग होने में वो सब गलतियां हो गई। 1 साल पहले बदला ब्रदर को टॉर्चर करवाते हुए, मारते हुए, क्या तुम यंग थे? मेरा अब्बू है। तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ को हर्ट किया गया, वो सब इसलिए था कि तुम यंग थे। लेकिन पिछले साल बदला ब्रदर को मार पड़वाई, उस वक्त भी यंग थे। उसके घर जाकर उसकी माँ और उसकी बहन से सिग्नेचर किया कि वो तुम्हारे बारे में वीडियो अपलोड ना करे,
उस वक्त भी यंग थे। ये स्टाम्प पेपर की कॉपी मेरे पास है, ओरिजिनल डक्की के पास है। इंतहाई मुनाफिकाना चालबाजी करते हुए मेरे घर वालों को डरा धमका के प्रेशराइज करके उनसे साइन अंगूठे करवा लिए। आप साइड पे पॉज करके देख सकते हैं मेरी वाइफ के, मेरी वालदा के साइन अंगूठे करवाए गए हैं। और आप इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। टोटल हर हवाले से इसने मेरे हाथ बांध दिए कि मैं कुछ भी ना कह सकता। एक और इंसान को अपने घर रखकर टॉर्चर किया, उसको खाना और पानी तक ऑफर नहीं किया। क्या उस वक्त भी यंग थे? मुझे पानी ला दे, मैंने काफी घंटे हो गए थे, मेरा जो है प्यास से बुरा हाल हो गया था। मैंने इसको कहा यार ब्रो मुझे पानी ला दे। बेकार रवैया, ऐसे मैं इसको कह सकता हूँ। 1 महीना पहले फेक कोर्सेज बनाकर अवाम को लूटने लगे थे। क्या उस वक्त भी यंग थे? मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर सारों ने डाल दिया कि यार इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। मुझे पता है इनसाइड द वीडियो में हूँ, मुझे पता है। कोर्स में भी अनाउंसमेंट भी आप ही हो। 1 हफ्ता पहले हाथ उठा के अल्लाह की झूठी कसम उठाई, उस वक्त भी यंग थे। भी अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ ऑन पॉडकास्ट कि भाई मैंने नदीम को नहीं बोला। अगर वाकई उस वक्त तुम यंग थे और अब तुम बदल गए हो, तो अभी भी मेरे खिलाफ, मेरी फैमिली के खिलाफ और मेरी वाइफ के खिलाफ जो वीडियोस तुम्हारे चैनल पे लाइव हैं, उनको डिलीट क्यों नहीं किया, प्राइवेट क्यों नहीं किया? अगर तुम्हें वाकई अपनी गलती का एहसास हो जाता कि तुमने मेरे साथ जो किया वो गलत था, कम से कम उन वीडियोस को प्राइवेट कर देते, क्योंकि वो वीडियोस मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर और मेरी वाइफ के ऊपर हैं। तुमने बोला था ना मैं फ्रॉड हूँ, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं और वो सारे कुत्ते हो गए हैं क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स कम हैं। शामी मेरी बात सुन, कुत्ते वो नहीं है, कुत्ता तू है। अपनी मम्मी को बोल के तुझे कॉम्प्लेन पिलाए। मैं तुम्हें कोई गाली नहीं दूंगा, ना मैं तुम्हें कुत्ता बोलूंगा, लेकिन अब हमारी पाकिस्तानी अवाम तुमसे मैनिपुलेट नहीं होगी, ना तुम्हें माफ करेगी। मैंने तो अवाम को नहीं बोला कि तुम्हें अनसब्सक्राइब करें, लेकिन लोग खुद ही तुम्हारी असलियत समझ गए हैं। तुम अभी भी अगर फेक सब्सक्राइबर्स खरीद कर अपने इमेज को ठीक करने की कोशिश करो, लोगों को मैनिपुलेट करो कि लोग तुम्हें अनसब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो याद रखो अब हमारी पाकिस्तानी अवाम इतनी जल्दी मैनिपुलेट नहीं होगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ डक्की के सब्सक्राइबर्स नीचे भी जा रहे हैं, आई थिंक नीचे जा रहे हैं, ऊपर या नीचे ही जा रहे हैं, ऊपर कहाँ जा रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा ये पता नहीं बीच में क्या गया, ये फिर अचानक 3000, आई एम नॉट श्योर कहाँ से आए, बट यू नो एक रिदम होती है, लाइक लुक इधर बहुत स्लो जा रहा है। अच्छा अब ये ज़रा देखना राइट अराउंड हियर, ठीक है 122, 641, ये क्या हुआ है, लाइक लिटरली हाउ डिड इट जस्ट जंप 10,000 जब पूरे टाइम पे स्लो जा रहा है, दैट मींस ही जस्ट बॉट सब्स। लुक एट दिस। तुम कुछ भी बोलो, कोई भी वीडियो अपलोड करो, अनलेस यू अपोलोजाइज टू एवरीवन, अनलेस यू एक्सेप्ट द एलिगेशंस अगेंस्ट यू एंड ओन अप टू योर मिस्टेक्स, कोई तुम्हें माफ नहीं करेगा। ठीक है, मैं अपने व्लॉग्स भी नहीं देखता। ठीक है। चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करता है। चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करता है। चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करता है।